नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ठीक है, सबसे पहले इसमें रिएक्शन है मेटल्स का, रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, ओनली मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारी बुक में एग्जांपल दिया है कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये आपने चैप्टर 1 में भी किया था। तो Cu प्लस O2 गिव्स CuO। यहाँ पे याद रखेंगे कि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का मीनिंग होता है कि इसमें कॉपर की वैलेंसी 2+ है। ठीक है, और इसे आप कॉपर 2 ऑक्साइड भी कह सकते हैं। दूसरा एक कॉपर का ऑक्साइड होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है Cu2O। ठीक है, अब Cu का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गया, ये CuO फॉर्म करता है। ऐसे जिंक का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ZnO। तो ये दो रिएक्शंस हैं आपके इस चैप्टर में ऑक्सीजन के साथ। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है, हमें पढ़ना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं, जैसे Al2O3 और ZnO। ये दो एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में। Al2O3 का रिएक्शन अगर हम करते हैं HCl के साथ तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया एसिड के साथ इसका रिएक्शन जिसमें ये बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। दूसरा रिएक्शन Al2O3 का NaOH के साथ अगर आप करोगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा NaAlO2 प्लस H2O। ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सोडियम एल्यूमिनेट बेस के साथ। तो फर्स्ट रिएक्शन में एसिड के साथ रिएक्शन है, यहाँ पे Al2O3 बेसिक नेचर दिखा रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में NaOH के साथ ये एसिडिक नेचर दिखा रहा है। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर हो गया Al2O3 का। ऐसे ही ZnO का अगर देखना हो तो ZnO का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है ZnCl2 प्लस H2O। ये जिंक क्लोराइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। और सेकेंड रिएक्शन ऐसे ही ZnO का NaOH के साथ करते हैं तो ये फॉर्म करता है प्रोडक्ट Na2ZnO2 प्लस H2O। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट होता है। ठीक है, तो ये Al2O3 का एम्फोटेरिक नेचर है और ये ZnO का। इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशंस लिखने को दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ है। देखो, मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ये मेटल ऑक्साइड दोबारा से रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, यानी कि ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इनमें हमारी बुक में जो मेटल्स पढ़ने हैं वो 4 हैं, के, Na, Ca और Mg। ये 4 मेटल्स हैं जिनका मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो आप देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के। के का रिएक्शन अगर आप करते हो H2O के साथ तो फॉर्म होना चाहिए K2O प्लस H2, लेकिन K2O वाटर सोल्यूबल होता है तो वो इसके साथ फिर से K2O रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ और वो कन्वर्ट हो जाएगा KOH में। तो यहाँ फॉर्म होगा KOH प्लस H2। आप ऐसे इसे बैलेंस कर सकते हैं, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इसमें। तो K प्लस H2 गिव्स KOH प्लस H2। ऐसे ही सेम सिमिलर रिएक्शन होता है Na का H2O के साथ। अगर हम Na को भी H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो इसका भी ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल है, तो ये फॉर्म करेगा NaOH प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये दोनों ही रिएक्शंस कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है इसमें आग लग जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम का। कैल्शियम का रिएक्शन भी कोल्ड वाटर के साथ होता है, ये थोड़ा लेस वायलेंट होता है। यहाँ पे भी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस
ये थोड़ा कम वायलेंट है, तो इस वजह से हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है ये फायर कैच नहीं करेगी। थर्ड जो रिएक्शन है ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड वाटर के साथ रिएक्शन हो गया। अब मैग्नीशियम का रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी कैल्शियम का कोल्ड वाटर के साथ ही था। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हॉट वाटर या वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और इसमें भी प्रोडक्ट्स यही होंगे, इसी टाइप के होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि इन चारों ही मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं वाटर के साथ, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद तीन मेटल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तीन मेटल्स हैं जो हाइड्रोक्साइड्स नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला रिएक्शन होगा, यानी कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब वो तीन मेटल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से हैं। देखो Al, Zn और Fe। इन तीनों का रिएक्शन अब हॉट वाटर के साथ भी नहीं होता, ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे Al अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मूला वही होता है स्टीम का, सिर्फ यहाँ पे गैस लिख देंगे, गैस का सिंबल G। अब Al अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करता है Al2O3 प्लस H2। ऐसे ही Zn का रिएक्शन H2O के साथ जब होगा स्टीम के साथ ही, तो ये फॉर्म करता है ZnO प्लस H2। और Fe का रिएक्शन यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है कि Fe अगर H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड फॉर्म करता है, Fe3O4 फॉर्म करेगा, Fe3O4 प्लस H2, जो FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो Fe का रिएक्शन यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4, ये भी फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो आप, ये जिंक ऑक्साइड है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे ये तीन प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर कॉपर का रिएक्शन ऐसे वाटर के साथ नहीं होता, सिल्वर का भी नहीं होता, गोल्ड का भी नहीं होता। तो ये तीनों ही जो सब्सटेंसेस, इनके बारे में आप अलग से याद रख सकते हैं कि मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये रिएक्शंस थे आपके, मेटल के रिएक्शंस थे स्टीम के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में वो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहला है एक्सट्रैक्शन, आपको पढ़ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार, ये होता है HgS। HgS से अगर हमें मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले HgS का हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मीनिंग होता है कि आपने मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया, तो स्ट्रांगली हीट करने पे ये चेंज हो जाता है HgO प्लस SO2 में। फिर जो HgO मिला है हमें, इसे हम डायरेक्ट अगर हीट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है Hg प्लस O2। तो ये दो रिएक्शंस हैं जो मर्क्यूरी के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर 1 सल्फाइड। कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड क्या होता है, Cu2S। ठीक है, तो Cu2S ये भी सल्फाइड और है, इसके लिए भी हम ऊपर की तरह रोस्टिंग करेंगे, यानी कि मेटल सल्फाइड को स्ट्रांगली हीट करेंगे इन एक्सेस ऑफ एयर, तो आपको ये दे देगा कॉपर 1 ऑक्साइड। ये कॉपर 1 ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड है, Cu2O लिखते हैं, और Cuo होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो Cu2O प्लस SO2 ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ जो Cu2O मिल रहा है इसे हम Cu2S के साथ ही हीट करते हैं, हीट करने पे हमें प्रोडक्ट मिलता है Cu प्लस SO2। तो ये कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया Cu2S से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सल्फाइड और हमें पढ़ना है जिंक का ZnS। ठीक है, तो जिंक का सल्फाइड और है जिंक सल्फाइड ZnS, उससे हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ये देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम ZnS। जिंक क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है तो आप इनकी तरह जिंक का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है। अगर ZnS है हमारे पास तो इसका भी हम रोस्टिंग करेंगे, यानी स्ट्रांगली हीट करेंगे एक्सेस ऑफ एयर में, हीट करने पे ये प्रोडक्ट्स दे देता है ZnO प्लस SO2। अब ZnO का रिडक्शन इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें कार्बन
को रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करना पड़ता है। आप कार्बन के साथ ZnO को अगर हीट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं Zn प्लस CO। Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, और CO2 फॉर्म हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे CO फॉर्म होता है। अब जिंक के दो और हैं, एक तो जिंक सल्फाइड है और दूसरा है जिंक कार्बोनेट। तो अगर आपको जिंक कार्बोनेट से एक्सट्रैक्ट करना हो, जिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक कार्बोनेट क्या होगा, ZnCO3। तो इससे एक्सट्रैक्ट करना हो जिंक को तो किस तरह से करेंगे, ZnCO3 को हीट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्शिनेशन। ठीक है, कैल्शिनेशन का मीनिंग होता है हीटिंग कार्बोनेट और स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर और एब्सेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे ZnO मिल जाएगा, ZnO प्लस CO2। ऐसे ही ZnO को आप कार्बन के साथ अगर हीट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे Zn प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सल्फाइड ओर के लिए आप देख रहे हो हमने किया रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर के लिए किया कैल्शिनेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्शिनेशन। इससे हमें मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं, फिर हम रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्शन पढ़ना है हमें वो है सोडियम का एक्सट्रैक्शन। सोडियम का एक्सट्रैक्शन है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ठीक है, तो NaCl से अगर आपको Na चाहिए तो इसके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस प्रोसेस में मोल्टेन NaCl से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। मोल्टेन NaCl से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो Na प्लस और Cl माइनस के आयंस हैं वो कैथोड पे और एनोड पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखो। कैथोड और एनोड, कैथोड पे रिएक्शन होता है Na प्लस का इलेक्ट्रॉन्स के साथ, Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Na सॉलिड में चेंज हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स मिले कहाँ से, इसे Cl माइनस से। तो Cl माइनस ने क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था Na से, अब वो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, और ये हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो आप, या तो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, नहीं तो 2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ भी 2 यूज कर सकते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं और सोडियम के 2 आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और 2Na फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम है सोडियम क्लोराइड से। अच्छा, इससे पहले एक और रिएक्शन था, एक और रिएक्शन क्या है का थर्मेट रिएक्शन से रिलेटेड है। उससे पहले ये बताया कि जो मेटल्स का रिएक्शन होता है, जैसे एल एक मोर रिएक्टिव मेटल है एल, अगर ये MnO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है Al2O3 प्लस Mn प्लस हीट। यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि रिएक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स विद अदर मेटल ऑक्साइड्स इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Mn को Al ने डिस्प्लेस कर दिया, Mn सेपरेट हो गया, साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसी का एक एग्जांपल है थर्मेट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में Al का ही रिएक्शन होता है आयरन 3 ऑक्साइड के साथ। यहाँ पे आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 है, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है Al तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। इस रिएक्शन में हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि Fe मोल्टन स्टेट में हमें मिलता है, और इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ठीक है, तो ये थर्मेट रिएक्शन है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर्स में आता रहता है, बोर्ड्स के पेपर में। एक्सट्रैक्शंस में से भी आपका एक एक्सट्रैक्शन कोई ना कोई पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिलेटेड है। जब आप कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो कॉपर पे आपको मिलता है, कैथोड पे आपको मिलता है प्योर कॉपर। ठीक है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, जहां हमें प्योर कॉपर मिल रहा है तो जो कॉपर के आयंस होते हैं सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस में, कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सॉल्यूशन में से,
और सॉरी ये कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सॉल्यूशन में से कॉपर के आयंस कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होते हैं और ये कैथोड पे सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स मिले कहाँ से, तो एनोड से, जिसे आप इम्प्योर कॉपर बनाते हो उस कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, Cu2 प्लस उसने फॉर्म किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। तो देखो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस हैं। कॉपर कैथोड पे कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और एनोड से कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये इस चैप्टर के सारे रिएक्शंस हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कौन कौन से रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो रिएक्शन है इस चैप्टर में वह है कंबशन से रिलेटेड। अगर आप कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मीथेन है, आप अगर ऑक्सीजन में मीथेन का कंबशन करते हो तो प्रोडक्ट बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है। अब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, किसी का भी कंबशन करते हो, जैसे मीथेन है, मीथेन की जगह अगर आप इथीन का कंबशन करो या इथाइन का कंबशन करो या फिर एथेनॉल का कंबशन करो, ठीक है। ये मीथेन है, ये इथीन है, ये इथाइन है और ये एथेनॉल है, ठीक है। इन सब के प्रोडक्ट्स सेम होंगे, यही प्रोडक्ट्स इन सब में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक जनरल रिएक्शन याद रखना है कि कंबशन ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स इन ऑक्सीजन प्रोड्यूस CO2 H2O हीट एंड लाइट। इस वजह से हम कार्बन कंपाउंड्स को इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एज फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, इसमें आप बहुत सारे कंपाउंड्स का इस तरह से रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशंस लिख सकते हैं, सबके प्रोडक्ट सेम होंगे, CO2 H2O हीट एंड लाइट। सेकेंड रिएक्शन जो दिया है वो हमें ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ना है एथेनॉल का। बाद में आप पढ़ेंगे कि एथेनॉल का ऑक्सीडेशन अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। अभी हमें सिर्फ एक पढ़ना है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और अगर इसके साथ हम एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट ये यूज करें एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करें प्लस हीट, दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट सेम होगा। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट देता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है या एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें मीथेन का पढ़ना है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ मीथेन रिएक्ट करता है फास्टली अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है पेपर में आपको यहाँ पे UV लिखा हो या HNU लिखा हो, इन सब का मीनिंग यही होता है कि एनर्जी है, इसे एनर्जी मिल रही है तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स इसमें क्या फॉर्म होंगे, CH3Cl प्लस HCl। यहाँ देखो आप एक हाइड्रोजन कम हो गया और यहाँ से एक क्लोरीन इसकी जगह चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा क्लोरीन के पास और एक क्लोरीन का एटम चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो प्रोडक्ट्स ये बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना है, बाकी इससे आगे भी ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं इसमें। CH3Cl फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा ऐसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये फॉर्म करता है CH2Cl2 प्लस HCl, यानी कि फिर से एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया और एक क्लोरीन इसके पास चला गया। तो ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक हाइड्रोजन के एटम्स इनके पास बच रहे हैं। CH2Cl2 फिर से तीसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट के ही प्रेजेंस में और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है और प्लस HCl। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 फिर से एक और Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में और ये प्रोडक्ट दे देता है CCl4 प्लस HCl। तो यहाँ आकर ये रिएक्शन स्टॉप होता है। 4 रिएक्शंस होते हैं इसमें। अगर आप फर्स्ट वाले भी याद रखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, आपको चारों रिएक्शंस लिखने जरूरी नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन। एडिशन रिएक्शन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है,
लेकिन हाइड्रोजनेशन उसका एक पार्ट है जिसमें किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक जनरल रिएक्शन हमें दे दिया गया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके साथ एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम। इन तीनों में से आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो इनके प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल का जनरल फॉर्मूला होता है, वेजिटेबल ऑयल का। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जब यहाँ पे ऐड होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचा रह जाएगा, एल्काइल ग्रुप्स अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे और हाइड्रोजन के दो एटम्स कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है। अब इसकी जगह आपसे दूसरे तरीके से भी ये रिएक्शन पूछा जा सकता है। जैसे ये वेजिटेबल ऑयल है, लेकिन अगर इसी को आप इस तरीके से लिखते हो तो ये हो जाता है इथीन का फॉर्मूला। इथीन, इथीन में भी अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं कैटलिस्ट में से किसी एक के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म कर देगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्प्लिट होगा और सिंगल बॉन्ड्स आ जाएंगे, तो ये C2H6 यानी कि इथेन फॉर्म हो जाएगा। इथेन, आप यही रिएक्शन ऐसे इथाइन के लिए भी सोच सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये इथाइन होता है। इथाइन मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं सिमिलर कंडीशंस में और ये भी इथेन फॉर्म कर देता है, CH3। आप यहाँ पे C2H6 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप C2H6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे ये रिएक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। ये तो एक जनरल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपसे ये रिएक्शंस भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको ये पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। इसकी जगह आपको प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन भी दिया जा सकता है तो ये प्रोपेन फॉर्म कर देगा। इथाइन की जगह भी प्रोपाइन दिया जा सकता है, उसमें भी प्रोडक्ट सेम होगा, प्रोपेन ही फॉर्म होगा। तो ये एडिशन रिएक्शन है, ये भी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है फिर एथेनॉल के रिएक्शंस हैं हमें पढ़ने। एथेनॉल के रिएक्शंस दो हैं, इसके बाद बच जाते हैं क्योंकि दो आपने देखा, कंबशन में भी एथेनॉल का एग्जांपल था और ऑक्सीडेशन भी एथेनॉल का ही पढ़ना है हमें। तो नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन ऑफ एथेनॉल है विद सोडियम। सोडियम के साथ अगर एथेनॉल रिएक्ट करता है C2H5OH एथेनॉल होता है, प्लस सोडियम अगर करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है C2H5ONa प्लस H2, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट्स होंगे। और फिर नेक्स्ट रिएक्शन दिया है रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें आपको याद रखना है कि ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये एथेनॉल के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फॉर्म कर देता है इथीन, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन आप याद रखो टेम्परेचर। अगर अभी आपको टेम्परेचर याद नहीं है तो आप प्लस हीट भी लिख सकते हैं। तो ये एथेनॉल फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इथीन में और वाटर इससे अलग हो जाएगा। एथेनॉल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस एथेनॉल के हैं। इसके अलावा आपसे एथेनॉल का कोई भी रिएक्शन नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें पढ़ने हैं वो एथेनोइक एसिड के हैं। एथेनोइक एसिड्स में अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वो एक मेंबर है, एथेनोइक एसिड सेकेंड मेंबर है। तो एथेनोइक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये दूसरे एसिड्स की तरह ही बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा। जैसे सोडियम के साथ अगर रिएक्शन होता है तो ये ऐसा ही रिएक्शन है, एसिड प्लस मेटल। तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और अगर आप ऐसे ही एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो Na की जगह NaOH के साथ तो ये रिएक्शन होगा सिमिलर टू एसिड प्लस बेस। तो इसमें फॉर्म हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट हो जाएगा CH3COONa प्लस H2O। ठीक है, तो ये सोडियम एसीटेट प्लस वाटर फॉर्म हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है
CH3COOH का Na2CO3 या फिर NaHCO3 के साथ, इन दोनों में से कोई भी दिया हो, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के ही प्रोडक्ट्स सेम होंगे, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एस्टरीफिकेशन है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में CH3COH या कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल या किसी दूसरे एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे वो देखो, एसिड का ये वाला पार्ट और एल्कोहल का ये वाला पार्ट, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, CH3COOC2H5 प्लस H2O। ये एक एस्टर है ये एक, और इस एस्टर का नाम है इथाइल एथेनोएट। ठीक है, तो ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। ऐसे इसका अपोजिट होता है सेपोनिफिकेशन है। एस्टरीफिकेशन में क्या हो रहा है, प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद ethanol in the presence of concentrated H2SO4 and it is forming sweet smelling substance called ester, और इस एस्टर का यहाँ पे जो एस्टर फॉर्म हो रहा है वो एथाइल एथेनोएट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में जो एस्टर्स हैं, जो अभी हमने जैसे ये फॉर्म किया एस्टर CH3COOC2H5, ये एस्टर है, ये एल्कलाई के साथ, एल्कलाई यहाँ पे NaOH है या कह सकते हो वाटर सोल्यूबल बेस, तो इसके साथ रिएक्ट करता है और हमें वापस दे देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3COONA एंड एल्कोहल। तो इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं, इसी में जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं एस्टर के वो रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म होंगे जिन्हें हम यूज करते हैं सोप मेकिंग में, और इसलिए इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। ये आपकी फुल केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो गए। अगर आप इन रिएक्शंस को याद रखते हो तो आपके बोर्ड्स के पेपर जो हैं आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।